नमस्कार दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम चर्चा कर रहे थे पुस्तकालय के कालानुक्रमिक विकास के बारे में, और आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे की चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ भाइयों के या कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर रमाकांत सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये सर कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासे है वो रमाकांत भाई के निर्देशन में चलाई जा रही है और आपको कुछ अच्छा देने का ही प्रयास किया जाएगा। तो ऐसी फीलिंग्स बिल्कुल भी क्रिएट ना करें कि यहाँ कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई रमाकांत के द्वारा भी आपको शुरू से कुछ अच्छा ही सीखने को मिल रहा है और उनके निर्देशन में ये क्लासेज जो चल रही है यहाँ पे भी आपको कुछ बेटर ही सीखने को मिलेगा। तो आइए आपका वक्त जाया ना करते हुए हम टॉपिक पे डायरेक्टली बात करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे पुस्तकालय का कालानुक्रमिक विकास। पुस्तकालय का कालानुक्रमिक विकास, कालानुक्रमिक विकास हम बात कर चुके थे 1725 तक, सॉरी 1774 तक हम बात कर चुके थे, रामपुर राज्य लाइब्रेरी तक। नेक्स्ट डेट की हम बात करेंगे तो अपनी नेक्स्ट डेट जो आती है वो है 1792। 1792 किस प्रकार पुस्तकालय में उपयोगी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1792 में हुआ क्या था, तो बिब्लियोथेक नेशनल जो पुस्तकालय है उसको फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था। फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किसको किया गया था? बिब्लियोथेक नेशनल को। तो बिब्लियोथेक नेशनल को फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया 1792 में। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं, ये तो ये है 1798 में जो रॉयल लाइब्रेरी है जो वर्तमान में नीदरलैंड हैग में स्थित है, इसकी स्थापना की गई। 1798 में द रॉयल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। द रॉयल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। तो कहाँ की गई ये स्थापना? स्थापना की गई थी नीदरलैंड हैग में। ये नीदरलैंड का वर्तमान में राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है, नीदरलैंड हैग में की गई थी। वर्तमान में नीदरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो दर्जा है इसको वो 1806 में दिया गया था। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी जो चल रहे सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, सीक्वेंस लेके 1798 में द रॉयल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो हैग नीदरलैंड में की गई। इसके बाद में हैग का वर्तमान में ये जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है, 1806 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे मैं आपको और बता दूंगी इसी के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं तो ये है 1800 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में छोटी बातें और बता देता हूँ आपको कि इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है तथा इसके जो वर्तमान निदेशक है वो है कार्ला हेडेन। ये जो कार्ला हेडेन है ये प्रथम महिला इसकी निदेशक रही है। वर्तमान में है कार्ला हेडेन जो प्रथम महिला निदेशक है। ये अफ्रीकी मूल की है, निवासी है। और इसकी जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में डोनाल्ड ट्रम्प इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद में इसका जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसका वास्तुकार। तो इसका वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तुकार है विलियम थॉर्नटन इसका वर्तमान इसका जो है वास्तुकार रहा है। 1800 में किसकी स्थापना की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय की। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय
जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से इसको जाना जाता है वर्तमान में। इसकी जो स्थापना है वो सन 1800 में की गई थी। एग्जिट डेट की हम बात करते हैं तो ये एग्जिट डेट है इसकी 24 अप्रैल सन 1800। 24 अप्रैल सन 1800 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान जो मुख्यालय है, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट डेट है उसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट डेट की। तो नेक्स्ट डेट है 1804। सन 1804 मुंबई की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। सन 1804 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ये एशियाटिक सोसाइटी वर्तमान समय में डेपोसिटरी पुस्तकालय के रूप में भी स्थित है। जो 4 डेपोसिटरी पुस्तकालय बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये डेपोसिटरी पुस्तकालय भी घोषित किया गया इसको, एशियाटिक सोसाइटी को। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ स्थित है ये? मुंबई में। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? मुंबई में। 1804 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपनी डेट 1805। सन 1805 में क्या हुआ था? ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जो डेट है बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलेगी और शायद हो सकता है कि न के बराबर ही मिले, क्योंकि 1805 में हुआ गया था कि रोजर थिसोरस का निर्माण किया गया था। रोजर थिसोरस आपने सुना ही होगा, कहीं पे आपको डेट मिलेगी इसकी 1852। तो इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। सन 1805 में रोजर थिसोरस का निर्माण किया गया था। 1805 में रोजर थिसोरस का निर्माण किया गया था पीटर मार्क रोजर के द्वारा। तो लिख देता हूं मैं रोजर थिसोरस का निर्माण किया गया था। कब? 1805 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पीटर मार्क रोजर के द्वारा 1805 में रोजर थिसोरस का निर्माण किया गया था। आपको एक डेट और मिलेगी इसके अलावा, सन 1852। इधर साइड में लिख देता हूँ सन 1852। तो ये 1852 में हुआ क्या था एक्चुअल में कि रोजर थिसोरस जो है उसको जनता के लिए जारी किया गया था। पहले ये एक पर्सनली थिसोरस था और सन 1852 में एग्जिट डेट की बात करूँ तो मैं 29 अप्रैल सन 1852 को जनता के लिए रोजर थिसोरस जारी कर दिया गया था, जो इंग्लिश भाषा में लिखित है। जनता के लिए जारी कर दिया गया था। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये डेट में एक्सप्लेन बाद में भी कर दूंगा और आगे जब सीक्वेंस बनता रहेगा। 1805 में रोजर थिसोरस का निर्माण किया गया था, पीटर मार्क रोजर के द्वारा किया गया था। और यही डेट आपको आगे इसी रोजर थिसोरस के बारे में देखने को मिलेगी 1852। तो 29 अप्रैल 1852 को रोजर थिसोरस को जनता के लिए जारी किया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं तो वो है 1806। नेक्स्ट डेट है अपनी 1806। सन 1806 में हुआ क्या था? ये जो रॉयल लाइब्रेरी है, द रॉयल लाइब्रेरी, इसी रॉयल लाइब्रेरी को नीदरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया था। नीदरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया। इसके बाद एक बार इसको साफ कर देते हैं, बोर्ड को क्लीन करके आगे लिख देता हूं मैं नेक्स्ट डेट के बारे में। नेक्स्ट डेट है इसके बाद में सन 1808।
1808 में डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट बॉम्बे कानून पास किया गया। डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट बॉम्बे कानून पास किया गया। डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट बॉम्बे में ये कानून पास किया गया। इसी के साथ नेक्स्ट डेट में हम मिलते हैं। यही 1808 में हुआ क्या था दोस्तों? सन 1808 में मार्टिन स्टेगनेकर द्वारा पुस्तकालय विज्ञान शब्द यानी लाइब्रेरी में साइंस शब्द जो है वो मार्टिन स्टेगनेकर की प्रथम पाठ्य पुस्तक में दिया गया। मार्टिन स्टेगनर द्वारा पहली पुस्तक में पुस्तकालय के साथ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। पुस्तकालय के साथ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। इससे पहले पुस्तकालय केवल और केवल पुस्तकालय ही था और पुस्तकालय में मार्टिन स्टेगनेकर द्वारा विज्ञान शब्द का प्रयोग होने के बाद में ये जो पुस्तकालय है ये बना पुस्तकालय विज्ञान। इसकी हम पूरी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे कि पुस्तकालय विज्ञान कब बना, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कब बना। छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो सूचना जो शब्द है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग द्वारा दिया गया था। इसकी हम इस पर चर्चा आगे कर लेंगे। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट डेट है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट डेट की हम बात कर रहे थे तो वह है 1810 में अमेरिकन पेटेंट लॉ लागू किया गया। 1810 में क्या हुआ दोस्तों? अमेरिकन पेटेंट लॉ लागू किया गया। अमेरिकन पेटेंट लॉ लागू किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं सन 1818 की। 1818 में क्या हुआ दोस्तों? फ्रांस के उदार विचारक बेंजामिन कॉन्स्टेंट द्वारा बौद्धिक संपदा शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है काफी बार। बौद्धिक संपदा शब्द का प्रयोग कब व किसके द्वारा किया गया? बौद्धिक संपदा जो शब्द है इसका प्रयोग कब हुआ, किसके द्वारा किया गया? तो सन 1818 में बेंजामिन कॉन्स्टेंट, ये फ्रांस का निवासी था बेंजामिन कॉन्स्टेंट द्वारा बौद्धिक संपदा शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं तो वो है सन 1829। सन 1829 में क्या हुआ दोस्तों? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का प्रथम प्रकाशित किया गया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का प्रथम जो प्रकाशन है या प्रथम जो संस्करण है उसका प्रकाशन किया गया। इसका जो प्रकाशक उस टाइम रहा था उनका नाम है फ्रांसिस लिबर जो जर्मनी का निवासी था, उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, इनके जो प्रकाशक थे वो थे फ्रांसिस लिबर जो जर्मनी निवासी थे, जर्मन के थे ये फ्रांसिस लिबर, इनके द्वारा इनका प्रकाशन किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट डेट जो अपनी है वो है सन 1836। इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे।
1836 जो अपना राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसकी जो स्थापना वो उसका इतिहास सन 1836 से ही प्रारंभ होता है। यही राष्ट्रीय पुस्तकालय को देन है। सन 1836 में क्या हुआ दोस्तों, पब्लिक लाइब्रेरी जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसके द्वारा की गई? तो एक विदेशी नागरिक था जे.एस. स्टागलर द्वारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। जे.एस. स्टागलर द्वारा हो अब खुद की अध्यक्षता में, यानी कि कह सकते हैं जे.एस. स्टागलर की अध्यक्षता में 24 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। उस समिति में 22 विदेशी सदस्य और केवल 2 सदस्य भारतीय थे। 22 विदेशी सदस्यों और 2 सदस्य भारतीय थे। इस समिति का यानी जे.एस. स्टागलर समिति का मुख्य उद्देश्य था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करना। तो इसके बारे में हम थोड़ा नोट कर लेते हैं। स्थापना कब की गई? तो एग्जिट डेट की हम बात करें तो 21 मार्च सन 1836। 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? तो एक विदेशी व्यक्ति था जिनका नाम था जे.एस. स्टागलर द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो इसकी हम बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज में इसकी स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज में। दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। सन 1836 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। एग्जिट डेट की बात करें तो 21 मार्च 1836 को क्या हुआ? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। किसके द्वारा की गई? जे.एस. स्टागलर के द्वारा। और वर्तमान में ये उस समय कहाँ स्थित की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। उसके बाद में काफ़ी इसका इतिहास अलग अलग जगह चेंज की गई इसके द्वारा। फोर्ट विलियम के कॉलेज के बाद में मेडकोफ हॉल, बेलवेडियर हॉल और एडवर्टाइजमेंट एक राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में बेलवेडियर हॉल में स्थित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं। सन 1841 जो संबंधित है सूचीकरण से, सूचीकरण संहिता या फिर सूचीकरण कोड से ही संबंधित है। तो जो विश्व में प्रथम जो सूचीकरण कोड था उसका निर्माण सन 1841 में किया गया था। इस कोड का निर्माण 1841 में किया गया था जिसका नाम था ब्रिटिश म्यूजियम कोड। इसको पेनिजी कोड के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसको कह सकते हैं पेनिजी कोड। इसका जो निर्माण है वो किया गया था सर एंथोनी पेनोजी के द्वारा। सर एंथोनी पेनोजी इनके निर्माणकर्ता थे। और इसमें एंथोनी पेनोजी द्वारा कुल उस समय 91 नियम या रूल्स दिए गए थे। कुल 91 नियम दिए गए थे। इन्हीं नियमों को बाद में जो कुछ अनावश्यक नियम थे उनको हटा के सन 1936 में कुल नियमों की जो संख्या थी वो की गई थी 41 नियम लास्ट में दिए गए थे। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं 1844। 1841 के बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करेंगे सन 1844। 1844 में हुआ क्या था? सन 1844 ये 1844 संबंधित है दोस्तों कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। इसी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को सन 1844 में फोर्ट विलियम कॉलेज से हटा के ले जाया गया मेडकोफ हॉल में। कहाँ स्थित किया गया? मेडकोफ हॉल में। 1844 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मेडकोफ हॉल में स्थानांतरित किया गया। कहाँ स्थानांतरित किया गया? मेडकोफ हॉल में। 1844 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मेडकोफ हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की बात करते हैं
नेक्स्ट डेट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डेट है अपनी सन 1850। तो 1850 में क्या हुआ था? 1850 में विश्व का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? ग्रेट ब्रिटेन। तो हम कह सकते हैं कि सन 1850 में विश्व का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम, विश्व का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू किया गया? अधिनियम कहाँ लागू हुआ? ग्रेट ब्रिटेन में, या इंग्लैंड भी हम कह सकते हैं इसको, इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन में लागू किया गया। कब किया गया? तो सन 1850 में लागू किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं सन 1851। तो सन 1851 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सन 1851 में आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के जनक या आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मिस्टर मेलविल डेवी का जन्म हुआ था। तो 1851 में क्या हुआ दोस्तों? मेलविल डेवी का जन्म हुआ था। मेलविल डेवी का जन्म। इन्हें आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है, एग्जैक्ट डेट की हम बात करते हैं तो 10 दिसंबर 1851 को इनका जन्म हुआ था। इनके पूरे नेम की हम बात करें तो मेलविल लुई कोसूद डेवी इनका पूरा नाम है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं सन 1852। इससे पहले मैंने इसका चर्चा आपसे पहले भी कर चुका हूँ। सन 1852 रिलेटेड है रोजर थिसोरस से। रोजर थिसोरस वही रोजर थिसोरस है जिसका निर्माण सन 1805 में पीटर मार्क रोजर द्वारा किया गया था, और इसका वो जनता के लिए जो जारी है वो 29 अप्रैल 1852 में जनता के लिए जारी कर दिया गया था। इसको जनता के लिए जारी किससे रिलेटेड है? ये रोजर थिसोरस से। रोजर थिसोरस इसका जो निर्माण करता था पीटर मार्क रोजेट। पीटर मार्क रोजेट इन्होंने इनका निर्माण जो किया था वो किया था सन 1805 में। ये मैं आपको पहले भी कंफर्म करवा चुका हूँ, सन 1805 में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन जनता के लिए इसको जारी किया गया था 29 अप्रैल 1852 को। और आपको काफ़ी जगह यही डेट सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं तो वो है सन 1852 आपके सूचीकरण कोड से रिलेटेड है। तो सूचीकरण कोड कौन सा आया था 1852 में? जैविड कोड सन 1852 में निर्माण हुआ था जैविड कोड का, जो आपकी सूचीकरण कोड से संबंधित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं तो सन 1852 जो है ये एक और नेक्स्ट डेट है। सन 1852 ये किससे रिलेटेड है? ब्रिटिश पेटेंट लॉ से रिलेटेड है। ये ब्रिटिश पेटेंट लॉ सन 1852 में क्या हुआ था? लागू किया गया था। ब्रिटिश पेटेंट लॉ सन 1852 में लागू किया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं। नेक्स्ट डेट में हम बात करेंगे सन 1856 की। सन 1856 किस प्रकार और किससे रिलेटेड है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 1856 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया पारित किया गया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया पारित किया गया था, जो कि ब्रिटिश पेटेंट लॉ पे आधारित था। ये जो ब्रिटिश पेटेंट लॉ है इसी पे आधारित था 1856 का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
राइट एक्ट ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया, राइट एक्ट ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया पारित किया गया था, पारित किया गया, जो कि ब्रिटिश पेटेंट लॉ पे आधारित था, जो ब्रिटिश पेटेंट लॉ पे आधारित था, ब्रिटिश पेटेंट लॉ पे, पेटेंट लॉ पर आधारित था, आधारित था। 1856 में क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया लागू किया, पारित किया गया, जो कि ब्रिटिश पेटेंट लॉ पर आधारित था। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं तो वो है सन 1862, 1862। 1862 किस प्रकार रिलेटेड है लाइब्रेरी साइंस से, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 1862 जो है दोस्तों, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी जो कि मॉस्को में स्थित है और रूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी, इसकी स्थापना जो की गई थी वो सन 1862 में की गई थी। स्टेट लेनिन लाइब्रेरी, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी जो कि कहाँ स्थित है, मॉस्को में स्थित है, मॉस्को, और ये मॉस्को जो है रूस में पड़ता है, रसिया, रसिया। यानी कि कहने का मतलब ये है सन 1862 में स्टेट लेनिन लाइब्रेरी के नाम से रूस का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वर्तमान में, इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेट की बात करते हैं जो है सन 1866, 1866, सन 1866। तो दोस्तों इसको एक बार बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट डेट की हम बात कर रहे थे सन 1866 की। 1866 में क्या हुआ था दोस्तों, सन 1866 में दोस्तों महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी को निजी ग्रंथालय की सीमा से निकालकर सार्वजनिक उपयोग हेतु स्थापित किया गया था। क्या किया गया था, जो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी है, महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जो जयपुर में स्थित है, महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, जयपुर में। महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जो जयपुर में स्थित है, इसको निजी ग्रंथालय की सीमा से निकालकर, ये पहले निजी पुस्तकालय हुआ करता था, निजी ग्रंथालय की सीमा से निकालकर सार्वजनिक उपयोग हेतु स्थापित किया गया, सार्वजनिक उपयोग हेतु स्थापित किया गया। कब किया गया, वो किया गया था सन 1866 में। तो चलो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। हम नेक्स्ट क्लास में आगे की जो डेट है उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बंदा अगर लाइब्रेरी साइंस के ऑल नोट्स जिसको चाहिए, वो रमाकांत सर की जो ऑनलाइन क्लासेज जो पाठशाला.xyz पे चल रही है, वहाँ विजिट करके विस्तृत अध्ययन के लिए ऑनलाइन क्लासेज ले सकता है। इसके बाद में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो लाइब्रेरी साइंस का जो मैटर है चल रहा है, ये एक कहने का मतलब बहुत ही टिपिकल मैटर हो गया है। पिछली बार आपने देखा कि जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हुई थी अभी, इसका पेपर आउट हो गया था। पेपर आउट होने के साथ में गवर्नमेंट को भी काफ़ी नुकसान था वहन करना पड़ा और छात्रों को भी काफ़ी नुकसान हुआ, जैसे कि गवर्नमेंट को आर्थिक नुकसान, छात्रों को आर्थिक और मानसिक नुकसान। तो इसीलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जो लाइब्रेरी साइंस है ये काफ़ी टिपिकलिटी पे पहुँच गया है। और आजकल जो बेरोजगारी आपको दिख रही है, पहले सैकड़ों की तादाद में थी, फिर लाखों में हुई, फिर अभी करोड़ों की तादाद में ये जो बेरोजगारी है वो बढ़ती से ऊपर से हाई लेवल से होती जा रही है। इसलिए दोस्तों सिलेक्शन केवल उसी बंदे का होगा जो इसका विस्तृत और गहनता से अध्ययन करेगा तथा अपने
जो सब्जेक्ट है उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखेगा। इसी के साथ मैं आपसे जीएस गुवाहाटी में आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों मैं आपको एक ही बात हमेशा कहता आ रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स आप तभी कर सकते हैं, करना चाहे तो, कि अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट क्लियर करने हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी लाइक और सब्सक्राइब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो पढ़ाया जाए उसका विस्तृत अध्ययन करें। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।